क्या जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की सोच में परिवर्तन आया है? इसका उदाहरण कल हमें देखने को मिला जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक कार्यक्रम में, एक उद्घाटन समारोह में वहां पर तिरंगे से बने हुए रिबन को नहीं काटा। उन्होंने ये बात समझाई कि इस तिरंगे से बने हुए रिबन को सम्मान के साथ हटा दिया जाए क्योंकि हम इसको काट नहीं सकते। इस पे उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत के लोगों को जोड़ने का प्रतीक है, तिरंगा देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता का प्रतीक है। परंतु जिस जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे को कभी सम्मान नहीं दिया जाता था, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर एकता, अखंडता और संप्रभुता को ललकारा जाता था, और जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे का अपमान करते थे, जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर एकता, अखंडता व संप्रभुता को ललकारते थे, वहीं जम्मू कश्मीर की सरकारें उन लोगों को संरक्षण देती थी। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल उन लोगों को यहां पर संरक्षण देते थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाते थे, जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को ललकारते थे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे का अपमान करते थे। आज वही राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चलाने वाली पार्टियां तिरंगे का सम्मान करती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सोच में परिवर्तन आया है? जम्मू कश्मीर के लोग अब एकता व अखंडता का संदेश देना चाहते हैं। और 90 का दशक हम कब भूल सकते हैं जब जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे को जलाया जाता था, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी प्रॉपर्टीज को नष्ट किया गया था, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स जैसे अनेकों सरकारी बिल्डिंगों को जलाया गया था, और जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान द्वारा चलाई गई विचारधारा को यहां पर पनपाया गया था, अलगाववाद वाली सोच को बढ़ाया गया था। और उस सोच को कौन बढ़ाते थे? उस सोच को वही लोग बढ़ाते थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, वह अन्य राजनीतिक पार्टियां हो, वो हमेशा इन लोगों के बचाव में खड़ी होती थी। परंतु आज जिस प्रकार कल के कार्यक्रम में उमर अब्दुल्ला साहब जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि तिरंगे से बने हुए इस रिबन को सम्मान के साथ हटा देना चाहिए क्योंकि हम इसको नहीं काट सकते हैं। यह हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है। और निश्चित रूप से आज हम सबका सीना यह गर्व से ऊंचा हो गया होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां और जम्मू कश्मीर की सरकारें भी अब इस बात को समझ चुकी है कि तिरंगा जो है वो हमारे देश की पहचान है और हम इसको काट नहीं सकते हैं। हम सबका दायित्व है इसको जोड़ने का। और हम बधाई देना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने इस ऊंची सोच को सबके सामने प्रस्तुत किया, जिससे सभी जम्मू कश्मीर वासियों को भी यह प्रेरणा मिली। जो लोग पत्थर उठाते थे, जो लोग कहते थे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कल उनको भी यह संदेश मिल गया होगा कि जम्मू कश्मीर तिरंगे के नीचे है, और जब तक हमारे हाथ में तिरंगा है हम उसका सम्मान करते रहेंगे क्योंकि यह जम्मू कश्मीर की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। धारा 370 हटने के बाद और जब से जम्मू कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, यहां पर पत्थरबाजी नहीं हुई है, यहां पर तिरंगे का सम्मान होने लगा है। घर घर तिरंगा फहराया जाता है। उन लोगों के घरों में भी तिरंगा फहराया गया जो कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं करते थे कि हम भारत का तिरंगा जम्मू कश्मीर के अंदर ले रहे हैं। उन लोगों ने भी तिरंगा लहराया। ये इस बात के संकेत हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद यहां पर देशभक्ति की एक भावना जो है वो प्रज्वलित हुई है। और हमने पिछले कई वर्षों में देखा कि जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर घर घर तिरंगा फहराया गया, ये इसलिए था कि हम सब तिरंगे की महत्व को समझे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का संकेत क्या है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक ही संकेत देता है कि धर्म और जातियों से ऊपर उठकर हम राष्ट्र के साथ खड़े हों। हमारी पहचान केवल एक भारतीय हो, और जो तिरंगे के नीचे बैठकर हम भारतीय होने का गौरव हासिल करते हैं, कल वो एक उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने भी दिखाया। आज उन सभी लोगों का सीना गर्व से ऊंचा हुआ होगा जिन लोगों ने तिरंगे की शान के लिए अपना बलिदान दिया, जिन लोगों ने देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता के लिए बलिदान दिया। आज उन लोगों का सपना साकार हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अब ये समझ चुके हैं कि तिरंगा जो है हमारे देश की पहचान है। और वो लोग भी समझ चुके हैं जो पत्थर उठाते थे, जो पत्थरबाजी करते थे। कल उन लोगों को भी संदेश मिला उमर अब्दुल्ला साहब के माध्यम से कि तिरंगा हमारे देश को जोड़ता है, न कि काटता है। इसलिए हमें तिरंगे को काटना नहीं है, इसको जोड़ना है। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।